सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हो तो दिल में पहला ख्याल क्या आता है? फिर वही दिन, वही काम, वही भाग दौड़, या फिर कुछ ऐसा? चलो आज कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे सच में जीने का एहसास कराए। ज्यादातर लोगों के लिए हकीकत पहले वाले जुमले से ज्यादा मिलती जुलती है। हर सुबह अलार्म की कर्कश आवाज सुनकर उठना, आंखें खोलने से पहले ही स्क्रीन की रोशनी से आंखें चुभने लगती हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फिर वही कंपैरिजन का जाल, वही अधूरी मोटिवेशन की झलकियां, और फिर वही जिंदगी जो बस किसी तरह गुजर रही है। कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं आखिर क्यों जी रहा हूं? क्या आपने महसूस किया है कि आपकी हर सुबह में कुछ खालीपन है, आपके हर दिन में डायरेक्शन की कमी है, और हर रात जैसे मन में कोई सवाल बार बार घूमता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं अपने लिए जी रहा हूं या बस एक सिस्टम में फंसा हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हो। आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, करियर ऑप्शंस, एक्सपेक्टेशंस, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, वहीं एक चीज लगातार गुम हो रही है, हमारा खुद से कनेक्शन। अब जरा सोचिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा मकसद क्या है, तो क्या आपके पास एक ठोस जवाब है? अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह सवाल आज की पूरी एक पीढ़ी के सामने खड़ा है, और इसी सवाल का जवाब हमें इकिगाई नाम के छोटे से शब्द में छुपा मिलता है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है द रीजन फॉर विच यू वेक अप एवरी मॉर्निंग, यानी वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठना चाहते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, जीवन को जीने की एक सच्ची दिशा। इकिगाई ना तो सिर्फ जॉब सेटिस्फैक्शन है और ना ही सिर्फ पैशन। ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां आपकी 4 सबसे अहम बातें एक साथ मिलती हैं। आप क्या करना पसंद करते हो, व्हाट यू लव, आप किस काम में अच्छे हो, व्हाट यू आर गुड एट, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हो, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब सोचिए कि अगर आपकी जिंदगी ऐसी हो जहां आप वो काम कर रहे हो जिसे आप पसंद भी करते हो, उसमें अच्छे भी हो, उस काम से दुनिया को फायदा भी हो रहा है और उससे आपकी जेब भी भर रही है, तो क्या वो जिंदगी जीने लायक नहीं होगी? लेकिन आज की सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ 1 या 2 सर्कल्स में फंसे हुए हैं। कोई पैसे तो कमा रहा है लेकिन वो काम उसे उबाऊ लगता है। कोई अपने पैशन को एक्सप्लोर कर रहा है लेकिन सोसाइटी और फैमिली के प्रेशर में उसे छोड़ना पड़ता है। कोई जॉब में बिजी है लेकिन दिल कहीं और अटका है। हम सब सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस या कॉलेज जाते हैं, फोन चलाते हैं, थोड़ी सोशल मीडिया में दूसरों की जिंदगी देखते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं, और फिर बेड पर लेटकर सोचते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं? और इसी लूप में हर दिन गुजरता जा रहा है। हर सपना थोड़ा और धुंधला होता जा रहा है। हमारे अंदर की आवाज चुप हो चुकी है, क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि अपने दिल की सुनना भी एक कला है। अब सवाल उठता है कि क्या इकिगाई सिर्फ जापानियों के लिए है? तो जवाब है नहीं। हमारे भारतीय ग्रंथों में, खासकर भगवत गीता में, ये बात बहुत साफ कही गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्म, अपने उद्देश्य को निभाते हुए मर जाना भी बेहतर है बजाय किसी और की नकल में जीने के। मतलब साफ है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है और तुम्हारा जीवन भी तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम उसे खुद नहीं पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें अपनी जरूरतों के मुताबिक चलाएगी। आज एक पूरी पीढ़ी करियर, रिलेशनशिप, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और समाज की नजरों के बीच पिस रही है। हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। हर कोई खुद को साबित करना चाहता है लेकिन कंफ्यूजन के जाल में फंसा हुआ है। यहां पर इकिगाई एक टॉर्च बन जाता है जो अंधेरे में रास्ता नहीं बताता बल्कि आपको आपके भीतर की रोशनी दिखाता है। इस वीडियो में हम इकिगाई को सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं समझेंगे बल्कि उसे अपनी जिंदगी में लागू करना सीखेंगे, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है और आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। अब वक्त आ गया है अपने लिए जीने का,
अपने अंदर झांकने का और उस काम को पहचानने का जो आपको दुनिया से अलग बनाता है। तो इस वीडियो में हम 3 बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहला भाग, आप कैसे जान सकते हो कि आप किस लिए बने हो? कैसे पता करो कि आपकी असली पैशन क्या है और क्या वो आपके प्रोफेशन में बदल सकता है? दूसरा भाग, क्यों हम अपने सपनों से डरने लगे हैं? कैसे डिस्ट्रैक्शंस, फियर्स और कंपैरिजन हमें हमारी ही रफ्तार से दूर कर देता है? तीसरा भाग, एक एक्शनेबल रोड मैप जिससे आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो और एक ऐसी जिंदगी बना सकते हो जिसमें हर सुबह आप दिल से उठो। क्योंकि याद रखो, जिंदगी एक बार मिलती है और वो भी जीने के लिए, ना कि सिर्फ काटने के लिए। पार्ट 1, मैं किस लिए बना हूं? कभी अकेले बैठे बैठे ऐसा सोचा है, क्या मैं सच में वो कर रहा हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं, या फिर बस भीड़ के साथ दौड़ लगा रहा हूं? एक ऐसी रेस जिसमें मुझे न तो जीतने की खुशी मिलती है, न ही दौड़ने का मजा। यही वो सवाल है जो इकिगाई की शुरुआत करता है। मैं किस लिए बना हूं? आज की दुनिया में करियर ऑप्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि कंफ्यूजन ही नया डिफॉल्ट बन गया है। कोई कोडिंग कर रहा है लेकिन दिल में लिरिक्स बजते हैं। कोई एमबीए कर रहा है लेकिन कैनवस पर रंग बिखेरने में सुकून मिलता है। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है लेकिन भीतर से एंटरप्रेन्योर बनने की आग है। लेकिन समाज, फैमिली और कभी-कभी खुद की इनसिक्योरिटीज हमें उस रास्ते पर जाने नहीं देती जो हमारा अपना है। अब इस मोड़ पर इकिगाई हमें एक पावरफुल फ्रेमवर्क देता है। 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स, जिन्हें अगर आप समझ जाएं तो जिंदगी को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। पहला सर्कल, व्हाट यू लव। तुम क्या करना पसंद करते हो? ये वो चीज है जो आपको दिल से खुश करती है। वो काम जिसे करते वक्त समय का पता नहीं चलता। वो शौक जो आपको जिंदा महसूस कराता है, चाहे वो सिंगिंग हो, राइटिंग हो, टीचिंग हो या गेमिंग। अफसोस यह है कि बचपन में हम इन चीजों को नेचुरली करते थे, लेकिन बड़े होते होते इन्हें टाइम वेस्ट कहा जाने लगा। हमें प्रैक्टिकल बनने को कहा गया, लेकिन हमारी आत्मा कभी प्रैक्टिकल नहीं होती, वो तो बस सच्ची होती है। दूसरा सर्कल, व्हाट यू आर गुड एट। तुम किस काम में अच्छे हो? पैशन होना एक बात है, लेकिन उसमें मास्टरी हासिल करना दूसरी। शायद आपको गिटार पसंद है, लेकिन क्या आप उसमें अच्छे हो? अगर नहीं, तो क्या आप रोज प्रैक्टिस करके अच्छे बन सकते हो? यहां इकिगाई कहता है, हर स्किल सीखी जा सकती है अगर इरादा साफ हो। याद रखो, कोई भी एक्सपर्ट पैदा नहीं होता। हर जीनियस एक दिन बिगिनर था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने कभी हार नहीं मानी। तीसरा सर्कल, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। दुनिया को क्या चाहिए जो आप दे सकते हो? यह सवाल आपको पर्पस की तरफ ले जाता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर हो रही है, तो आप सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे, आप एक मिशन जी रहे हो। सोचो, अगर आपका काम किसी को इंस्पायर करता है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसी को खुशी देता है, तो आप एक बेहतर इंसान होने के साथ साथ समाज के लिए भी एक मूल्यवान हिस्सा बन जाते हो। चौथा सर्कल, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। क्या इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं? पैशन और पर्पस सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्स भी भरने होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आपकी स्किल और आपका इंटरेस्ट ऐसा है जिससे आप अर्निंग भी कर सको? इकिगाई कहता है, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलो। शायद शुरुआत में इनकम कम हो, लेकिन कंसिस्टेंसी और लर्निंग से वो एक फुल टाइम इनकम बन सकती है। आज की दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने शौक को अपना करियर बना लिया। एक लड़की जो इंस्टाग्राम पे ट्रैवल करते करते ब्रांड डील्स लेने लगी। एक लड़का जो खाना बनाकर यूट्यूब से लाखों कमा रहा है। एक पेंटर जो फ्रीलांसिंग करके घर बैठे क्लाइंट से पैसे कमा रही है। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरा पैशन पैसे नहीं देगा, तो सच्चाई यह है कि शायद आपको अभी तरीका नहीं पता, लेकिन रास्ता जरूर है। अब जरा सोचो, अगर ये चारों सर्कल्स एक जगह मिल जाएं, एक ऐसा काम जो तुम्हें पसंद भी है, जिसमें तुम अच्छे भी हो, जो दुनिया के लिए भी जरूरी है और जिससे तुम्हें इनकम भी मिलती है, तो फिर क्या तुम किसी भी दिन बोर हो सकते हो? यही तो है इकिगाई, वो जिंदगी जहां तुम खुद से भागते नहीं बल्कि खुद को जीते हो। अब एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लो एक लड़का है रोहित।
रोहित ने इंजीनियरिंग की क्योंकि फैमिली ने कहा सिक्योर फ्यूचर मिलेगा। उसने जॉब भी पाली, सैलरी भी ठीक है, लेकिन हर दिन वो इंटरनली थका हुआ महसूस करता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो वो सीक्रेटली स्केचिंग करता है, ड्राइंग बनाता है, अपनी पुरानी नोटबुक्स देखता है। क्यों? क्योंकि वो काम उसे जिंदा महसूस कराता है। अब सोचिए, अगर रोहित अपने काम में क्रिएटिविटी को शामिल कर ले या वीकेंड्स में फ्रीलांसिंग से आर्ट रिलेटेड काम करने लगे, तो क्या उसकी जॉब और उसका पैशन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इकिगाई हमेशा एक ड्रामेटिक लाइफ चेंज नहीं होता। कभी कभी वो स्मॉल शिफ्ट्स होते हैं जो आपको आपकी असली पहचान से जोड़ देते हैं। अब यहां मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सच में 1 घंटा बैठकर यह सोचा है कि मैं किस लिए बना हूं? या फिर बस उसी रफ्तार में बहते जा रहे हो जो आपको कभी मिली ही नहीं थी? इकिगाई ढूंढने के लिए सबसे पहला कदम है रुकना, अपने अंदर झांकना और खुद से सवाल पूछना। हो सकता है जवाब अभी न मिले, लेकिन सवाल पूछना शुरू करोगे तो रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। इस भाग का अंत यही करते हैं एक छोटी सी याद दिलाने वाली लाइन से। जब आप वो करने लगते हैं जो आपके लिए बना है, तो दुनिया भी आपको वो जगह देती है जहां आप सच में बिलोंग करते हो। पार्ट 2, वक्त की रेत में गुम सपने। हम सभी के भीतर कोई ना कोई सपना होता है, कोई ख्वाब जो तब उगता है जब सब सो रहे होते हैं, कोई तस्वीर जो हमें रोज सोते हुए आंखों में तैरती दिखती है। लेकिन उस तस्वीर तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितने सवाल, डर और बहाने रास्ता रोक लेते हैं। बचपन में जब पूछा जाता था बड़े होकर क्या बनोगे, तो जवाब आसान होते थे, डॉक्टर, टीचर, पायलट, आर्टिस्ट, क्योंकि तब सपने कच्चे थे, दिल से निकले थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, वैसे वैसे वो जवाब प्रैक्टिकल बनते गए। जो भी नौकरी मिल जाए, बस पैसे अच्छे हों, कुछ भी चलेगा। अब सवाल यह है कि कब और कैसे हम अपने ही सपनों से डरने लगे। इसका एक सीधा जवाब है, हमने दुनिया की आवाज को अपनी आवाज से ऊंचा होने दिया। इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक मिल जाए, वो तो धीरे धीरे खोजी जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो हमसे छीन ली जाती है अगर हम सतर्क ना रहें। पहली चीज है डर। क्या मैं फेल हो गया तो? हम सब ने कहीं ना कहीं ये सोचा है कि अगर मैंने अपने पैशन को चुना और कुछ नहीं बना पाया तो? लेकिन यही तो असली डर है जो हमें किसी भी नई शुरुआत से दूर कर देता है। सोसाइटी ने एक सेफ पाथ डिजाइन कर दिया है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, जॉब से EMI, फिर रिटायरमेंट। और इस लाइन से हटना मतलब खतरा। लेकिन कोई भी बड़ा इंसान इस लाइन में नहीं चला। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, APJ अब्दुल कलाम को बचपन में रिजेक्शन मिला, विराट कोहली को एक वक्त ऐसा था जब लोगों ने कहा कि अब ये खत्म हो चुका है। अगर ये लोग डर के आगे रुक गए होते तो आज हम इन्हें जानते भी नहीं होते। डर हमेशा तुम्हें उस दरवाजे के बाहर रोकता है जिसके पीछे तुम्हारी असली जिंदगी छुपी होती है। इकिगाई उन्हीं को मिलता है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन। जब आपका मन 100 दिशा में बटा हो। आज सबसे बड़ा शत्रु ना तो गरीबी है, ना कंपटीशन, बल्कि अटेंशन की कमी है। सोचिए, आप दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम खोलते हो, कितनी बार किसी और की सक्सेस देखकर अपनी लाइफ को बेकार मान लेते हो। सोशल मीडिया ने हमें एक रेस में डाल दिया है जहां हर कोई परफेक्ट दिख रहा है, हर कोई कुछ न कुछ अचीव कर रहा है, और हम अपने ही माइंड में हार रहे हैं। इकिगाई एक फोकस मांगता है। वो तब मिलता है जब हम बाहर की दुनिया को थोड़ी देर म्यूट करके अंदर की आवाज पर ध्यान देते हैं। हर डिस्ट्रैक्शन आपको 2 कदम पीछे धकेलता है। हर बार जब आप किसी और को देखकर कंपैरिजन में घुसते हो तो आप अपने पाथ से भटकते हो। इकिगाई उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की आवाज से ज्यादा खुद से बातें करते हैं। तीसरा है डिले एंड ओवरथिंकिंग। कल कर लेंगे, पहले थोड़ी क्लैरिटी तो आ जाए। हमारी जनरेशन की एक बड़ी बीमारी है ओवरथिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन। हम हर चीज में क्लैरिटी चाहते हैं। पहले पता चले क्या मेरा पैशन सही है, फिर देखेंगे पैसा बनेगा या नहीं, फिर सोचेंगे परस्यू करना है या नहीं, और इसी सोच में दिन, महीने, साल निकल जाते हैं। पैशन क्लैरिटी से नहीं, एक्शन से आता है। जब आप कुछ ट्राई करते हो, एक्सप्लोर करते हो,
तब जाकर पता चलता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। इमेजिन करो, आपको लगता है कि आपको फिल्म मेकिंग पसंद है। अब आप सोचते रहते हो कि कहीं मैं गलत ना निकलूं, लेकिन अगर आप एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म बना लो तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो या नहीं। क्लैरिटी एक्शन से आती है, इकिगाई एक्शन से खुलता है, और जो बस बैठकर सोचते रहते हैं वो जिंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं। अब एक और बड़ा इशू है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। इस थॉट से बहुत लोग खुद को रोक लेते हैं। अब तो 25 का हो गया हूं, अब तो कॉलेज खत्म हो गया, अब कुछ नया कैसे शुरू करूं। सच यह है कि इकिगाई की कोई उम्र नहीं होती। कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 की उम्र में शुरू किया, ग्रैंडमा मोजेस ने 70 के बाद पेंटिंग शुरू की। आपके पास भी समय है अगर आप बहानों की जगह एक इरादा चुन लें। अब हम बात करते हैं इकिगाई के सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन पावरफुल टूल की, जर्नलिंग और सेल्फ क्वेश्चनिंग। इकिगाई का पहला स्टेप है खुद से सवाल करना। मुझे किस काम में सबसे ज्यादा मजा आता है? वो कौन सा समय था जब मैं खुद को सबसे जिंदा महसूस कर रहा था? अगर पैसे की चिंता नहीं होती तो मैं क्या करता? इन सवालों को लिखो, हर दिन लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपका माइंड खुद क्लैरिटी देने लगता है। इकिगाई कोई चमकदार आइडिया नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक जीवन शैली है जहां हर दिन आप अपने भीतर झांकते हो, हर डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा हटकर, हर डर को थोड़ा नजरअंदाज करके अपने अंदर के मैं को थोड़ा बेहतर समझते हो। अब इस भाग को खत्म करते हैं एक छोटे लेकिन गहरे थॉट के साथ। हर बार जब तुम सोचते हो कि अभी नहीं बाद में, तब तुम अपने सपने से एक कदम और दूर चले जाते हो। और हर बार जब तुम बिना सोचे बस पहला कदम उठाते हो, तब जिंदगी तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। पार्ट 3, नए रास्ते, नई जिंदगी। अब तक हमने समझा कि इकिगाई क्या है और कैसे हम उससे दूर हो चुके हैं। अब बारी है सबसे जरूरी सवाल की, मुझे अब करना क्या है? इकिगाई कोई एक रात में मिलने वाला सीक्रेट नहीं है, ये खोज है, एक जर्नी जहां आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने अंदर उतरते हैं और अपने सच्चे मकसद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सोचने से नहीं, करने से शुरुआत करनी होगी। अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दे रहा हूं जिससे आप अपने इकिगाई को ढूंढ सकते हो और उसे एक पर्पसफुल और प्रैक्टिकल जीवन में बदल सकते हो। स्टेप 1, खुद से 4 सवाल पूछो और लिखो, सोचो नहीं। इकिगाई के 4 क्वेश्चंस हैं जो आपसे हर चीज खोलकर रख देंगे, लेकिन याद रखो, सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको इन्हें लिखना पड़ेगा। What do I love? मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें समय का पता ही नहीं चलता? बचपन में मैं किस खेल या एक्टिविटी में खो जाता था? आज भी क्या ऐसा है जो मुझे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देता है? What am I good at? मैं किस काम में अच्छा हूं? मुझे कौन सी स्किल नेचुरल लगती है? लोग किस चीज के लिए मेरी तारीफ करते हैं? अगर मैं किसी को कुछ सिखा सकता तो वो क्या होता? What does the world need? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? लोग किस चीज में मदद मांगते हैं? समाज की सबसे बड़ी परेशानियां क्या है जिनसे मेरा दिल जुड़ता है? अगर मैं किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करूं तो वो किस चीज में होगी? What can I be paid for? मैं किस काम के लिए पैसे कमा सकता हूं? क्या मेरी स्किल के लिए मार्केट में डिमांड है? क्या ये किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है? क्या मैं इसे मोनेटाइज करने के तरीके ढूंढ सकता हूं? इन चारों सवालों के जवाब अलग अलग पन्नों पर लिखो, और जब आप इन सब में कॉमन पॉइंट्स ढूंढोगे, वहीं से आपका इकिगाई शुरू होगा। स्टेप 2, टेस्ट, डोंट थिंक। इकिगाई की सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सोचना, सोचना और सिर्फ सोचना। मुझे राइटिंग पसंद है पर करियर बनेगा? मैं कंटेंट बनाना चाहता हूं पर व्यूज नहीं आए तो? मैं जॉब छोड़कर अपना कुछ करना चाहता हूं पर फैमिली क्या कहेगी? भाई, पहले ट्राई तो करो। इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाओ और रोज कंटेंट डालो। वीकेंड पर किसी एनजीओ में वॉलंटियर करो। अपनी छोटी सी स्किल को फ्रीलांसिंग साइट पर डालो। किसी को फ्री में सर्विस देकर एक्सपीरियंस लो। रिजल्ट से पहले प्रैक्टिस चाहिए,
कॉन्फिडेंस से पहले एक्शन चाहिए। हर बड़ा क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर या लीडर पहले बिगिनर ही था, लेकिन उसने खुद को टेस्ट किया बार बार। स्टेप 3, टाइम ब्लॉक। अपने सपनों के लिए वक्त निकालो। इकिगाई कोई लग्जरी नहीं है जो खाली समय में किया जाए। ये आपकी आत्मा का खाना है और इसे प्रायोरिटी चाहिए। इसलिए अपने दिन में कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने इकिगाई को दो। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, बिना डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ वही काम जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि मेरे सपने कोई खाली समय का इंतजार नहीं करेंगे, मैं उन्हें अपने टाइम में जगह दूंगा। स्टेप 4, गोल नहीं, सिस्टम बनाओ। ज्यादातर लोग एकदम मोटिवेशन में बोलते हैं, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। लेकिन गोल बिना सिस्टम के सिर्फ ख्वाब होता है। सिस्टम का मतलब है रोज का प्रोसेस। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपका सिस्टम होगा हर हफ्ते 1 स्क्रिप्ट, हर 3 दिन में 1 पोस्ट और हर दिन 1 घंटा एडिटिंग सीखना। सिस्टम बनाओ और फिर वो आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। इकिगाई गोल नहीं, एक लाइफस्टाइल है जिसमें हर दिन आप खुद के करीब जाते हो। स्टेप 5, रिफ्लेक्ट, इंप्रूव एंड रिपीट। हर महीने एक बार बैठो और खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? मुझे क्या अच्छा लगा, क्या नहीं? क्या मैं अंदर से सैटिस्फाइड महसूस कर रहा हूं? अगर नहीं तो ट्वीक करो। कोई भी रास्ता पत्थर पर नहीं लिखा होता। इकिगाई एक प्रोसेस है जो इवॉल्व करता है। बोनस स्टेप, दूसरों से कनेक्ट करो पर कंपेयर मत करो। सोशल मीडिया के इस दौर में हम हर दिन किसी ना किसी से कंपेयर करते हैं और यही कंपैरिजन हमारा एंथुसियाज्म मार देता है। लेकिन इकिगाई अकेले नहीं चलता। आपको ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो आपके जैसे सोचती हो, जो आपको सपोर्ट करे, चैलेंज करे और ग्रो करने में मदद करे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, किसी कोच या मेंटर को फॉलो करो, दोस्तों से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करो। लेकिन ध्यान रहे, कंपैरिजन नहीं, कोलैबोरेशन करो। अब सोचो, अगर आप ये 5 स्टेप्स पूरी सच्चाई और कंसिस्टेंसी के साथ अगले 90 दिन तक करते हो तो क्या आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रह सकती है? नहीं, आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका एनर्जी लेवल बदलेगा, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब आप सिर्फ एक दिन नहीं जी रहे, अब आप एक मकसद के साथ जी रहे हो। अब एक आखिरी विचार, इकिगाई कोई रास्ता नहीं है जहां आप एक बार पहुंच जाएं। ये तो वो दिशा है जिसमें आप हर दिन थोड़ा और खुद बनते जाते हैं। तो अब जब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सुना, बल्कि ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं। हमने जाना कि इकिगाई कोई जादुई शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक सोच है जो हमें खुद से जोड़ती है। आज की दुनिया में जहां हर इंसान किसी न किसी दौड़ में शामिल है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम, किसी को प्यार तो किसी को सुकून, वहां इकिगाई हमें याद दिलाता है कि असली दौड़ हमारे अंदर की है। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही किसी काम के लिए उत्साहित होते हैं, वो काम चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो आपके दिल के काफी करीब हो, तो क्या आप वाकई में थकेंगे? असल में इकिगाई यही कहता है कि हर दिन के लिए एक कारण हो जिससे आप सुबह उठें। और ये कारण सिर्फ एक नहीं होता, बल्कि वो चारों सवालों का मिला जुला जवाब होता है। आप क्या करना पसंद करते हो, आप किस काम में अच्छे हो, दुनिया को किस चीज की जरूरत है और आप किससे पैसे कमा सकते हो। अगर आप इन चारों के बीच एक संतुलन बना पाते हैं तो आपकी जिंदगी एक बहाव की तरह चलने लगती है, बिना रुकावट, बिना घर्षण के, जैसे सब कुछ सही दिशा में बह रहा हो। लेकिन जरा रुकिए, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आज का समय डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी का है। हर मिनट आपका ध्यान खींचने के लिए हजारों नोटिफिकेशन तैयार खड़ी हैं। हर स्वाइप एक नया सपना बेचता है, हर रील एक नई तुलना पैदा करती है, और हम अपनी असली आवाज से दूर होते जाते हैं। तो इस वीडियो का असली मकसद सिर्फ आपको इकिगाई का अर्थ समझाना नहीं था, बल्कि
आपको रोककर यह सवाल पूछना था कि क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ समय काट रहे हो। देखिए, इकिगाई आपको जवाब नहीं देता, वो आपको सवाल पूछना सिखाता है, वो आपको खुद से मिलवाता है, और यहीं से शुरू होता है बदलाव। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई को अपने इकिगाई से जोड़ो। पढ़ना सिर्फ नंबर के लिए नहीं, बल्कि खुद को गढ़ने के लिए करो। अगर आप नौकरी में हो तो सोचो, क्या आप सिर्फ तनख्वाह के लिए जी रहे हो या सचमुच आपको अपने काम में कोई सार्थकता दिखती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो पूछो, क्या यह रिश्ता आपको बढ़ा रहा है या सिर्फ आपको रोक कर रखा हुआ है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो भी बढ़िया है, क्योंकि कंफ्यूजन का मतलब है कि आप सवालों की तलाश में हो, और सवालों की तलाश से ही इकिगाई की शुरुआत होती है। अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद 10 मिनट अकेले बैठिए। अपने आप से कोई फिल्टर्स के बिना बात कीजिए। कोई मास्क नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, सिर्फ खुद से सवाल पूछिए, मैं यहां क्यों हूं? मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? अगर पैसों की कोई चिंता नहीं होती तो मैं अपना जीवन कैसे बिताता? शुरुआत यहीं से होती है। अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो ओकिनावा यानी जापान की एक बुजुर्ग ने कही थी, कि जब तक आपका इकिगाई जिंदा है आप बूढ़े नहीं हो सकते। तो अंकुर, अपने अंदर उस चिंगारी को ढूंढिए जो सुबह उठने की वजह बने, जो रात को सुकून दे, जो आपको दुनिया से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने में मदद करे, क्योंकि यही है असली जिंदगी, यही है इकिगाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बस इसे किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जिसे इस समय खुद की तलाश है। शायद यही आपकी किसी और की इकिगाई बनने की शुरुआत हो।